ये इसमें नाम पहले ध्यान रखो, ये क्या है, SPPR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SPPR। इसका 3 काम होता है। काम नंबर 1, इन तीनों में से कोई एक फेस का लाइन नहीं आएगा, जैसे हम ये एक ही में पूर दिए हैं, किसी एक में भी अगर लाइन नहीं आएगा तो ये नहीं चलेगा, ये यहाँ से ये यहाँ से चालू नहीं करने देगा। SPPR क्या करेगा? चालू नहीं करने देगा। लाइट फ्लक्चुएशन करेगा तो भी ये चालू नहीं करेगा। अब ये चालू और बंद कैसे करता है वो समझिए। इसमें हम एक कोई भी न्यूट्रल कहीं से भी या फेस कोई भी एक न्यूट्रल या कोई भी एक इसमें हम लगा देंगे, या यहाँ HPLP जो स्विच होता है वहाँ से होते हुए यहाँ पे एक फेस या न्यूट्रल कोई भी लेके आएंगे यहाँ पे। अगर वो सर्किट वो पैनल DC का है, जब 12 वोल्ट DC का है, 12 वोल्ट AC का है या 24 वोल्ट AC का है, तो इसमें आप 24 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर वो टोटल का टोटल 220 वोल्ट का है, 240 वोल्ट का है, उसमें हम या 440 है उसमें भी हम 240 वोल्ट इसमें प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, HPLP स्विच से होकर यहाँ पे लाएंगे, एक तार AC में गया, वहाँ से इसमें आया और फिर इसमें आएगा, एक ही फेस न्यूट्रल जो भी हो वो घूमते हुए यहाँ पे आएगा। ये इसके जो है उल्टा कर दिए हैं, ये आउटपुट में इनपुट कर दिए, हम इसको उल्टा कर देंगे। 1 2 3 तीनों फेस आएगा सीधा MCB पे, MCB पे R/B L1 L2 L3 L3 T1 T2 T3 कुछ भी लिखा हो, यहाँ से 3 फेस सीधा कॉन्ट्रैक्टर को जा रहे हैं। L1 L2 L3 T2 T3 R/B कुछ भी लिखा होगा तीनों में से, और यही लाइन सर जी बैठा है सर, खड़े हैं। अच्छा पीछे वाले खड़े हो जाए, पीछे वाले खड़े हो जाए। हाँ, यही लाइन जो है आपको यहाँ आप लोग देखे हैं 3 टांग था ना, इससे कसे हैं जो यहाँ पे, वो यहाँ से निकलेगा नीचे से, ठीक है। अब ये आउट ओवरलोड की तरफ आउट रहता है, और जिधर कॉन्ट्रैक्टर का ये इन होता है, जिधर ओवरलोड रहेगा वो आउट होता है, ठीक है। ठीक है ना, ये ओवरलोड है, ये कॉन्ट्रैक्टर है। तो अब लाइन चली गई, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा। इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए हमको न्यूट्रल और फेस दोनों देना होता है। तो इसके A1 और A2 पे न्यूट्रल और फेस देते हैं। तो A1 पे हमने यहाँ से जो लाल वाला फेस तार है यहाँ से फेस दे दिया है, और यही फेस हम यहाँ दे दिए NO पे दे दिए, नहीं NO पे दिए, और यहाँ से फैन के लिए फेस लेके चले जाएंगे इस वाले NO से, ठीक है। अगर NC रहता तो हीटर के लिए काम आता है, अभी NO है तो ये फैन के लिए, कंडेंसर वो फैन के लिए, जो आउटडोर में फैन लगा होता है उसके लिए, ठीक है। क्लियर है। अब इस ओवरलोड में भी 95 और 96 बोल के 2 रीडिंग रहता है, पर तो हमने इसको इधर उधर कर दिया आसानी के लिए। 95 में इन करके 96 से आउट करते हैं। तो यहाँ हमने अब ये जो हम लेके आ रहे हैं 12 वोल्ट का सर्किट होगा तो 12, 24 वोल्ट AC का होगा तो 24 वोल्ट, 220 वोल्ट वाला होगा यानी कि 440 भी होगा। तो सिंपल सी बात है, जब ये लग रहा है 3 फेस है तो 220 वोल्ट ही देते हैं, एक कोई फेस देते हैं इसमें, ठीक है, या एक को न्यूट्रल भी दे सकते हैं। तो ये यहाँ से लाइन यहाँ पे आ जाएगी, 4 नंबर पे रुकी रहेगी। जब यहाँ से 3 फेस ये देखेगा कि तीनों फेस आ गया, तीनों फेस में फ्लक्चुएशन नहीं है, तो जो न्यूट्रल दिए चाहे जो भी दिए यहाँ से आएगा ओवरलोड के 95 पे, 95 के बाद 96 से ये ओवरलोड का MCB अगर इसका ट्रिप नहीं रहेगा तो 96 से आउटपुट करेगा, और इसको हम दे दिए A2 पर कॉइल के, एक तरफ से फेस चला गया, एक तरफ से न्यूट्रल दे देंगे तो कॉइल इसका चालू होगा। जैसे ही कॉइल ऑन होगा तो ये दब जाएगा, ठीक है, तीनों प्रेस होगा। जब तीनों प्रेस होगा तो यहाँ पे 3 फेस था वो यहाँ से इसको मिलने लगेगा। इसके जगह कंप्रेसर भी हो सकता है, सेम सर्किट रहेगा, ठीक है। अभी मान लो AC वगैरह में देखोगे तो ऐसा मोटर रहता है, तो उसके लिए कनेक्शन हो गया। हाँ, किसी में और देखोगे AC में आउटडोर में ये जो यहाँ पे जो न्यूट्रल हम दे रहे हैं ये पहले जाएगा HPLP स्विच पर, और फिर यहाँ पे आता है,
ठीक है, या इधर उधर भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि एक तरह का मिलना चाहिए, एक कोई ओवरलोड फीमेल है 3 फेज प्रिवेंटर HPLP स्विच एक तरह का क्या है, एक तरह का स्विचिंग का काम करता है। या तो न्यूट्रल दो या तो फेज दो, कोई एक ही देना है। या तो 12 वोल्ट दे दो AC, या 24 वोल्ट AC, या 220 वोल्ट। इसको एक करंट मिलना चाहिए, एक करंट मिलना चाहिए कहीं भी। कॉन्ट्रैक्टर को 2 मिलना चाहिए। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर को न्यूट्रल, क्योंकि इसमें कॉइल रहता है, इसमें ये स्विच नहीं, इसमें कॉइल है। इसके A1 और A2 क्या है, कॉइल का 2 सिरा है, दोनों तरफ से सब मिलना। हाँ, दोनों तरफ से न्यूट्रल और फेज दोनों मिलेगा उसको। कॉन्ट्रैक्टर भी 220 वोल्ट का, 24 वोल्ट AC या 12 वोल्ट AC का हो सकता है। ठीक है, उसके कॉइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये सब कुछ आप लोग ले लीजिए, पेचकस हो गया, ओवरलोड हो गया।